नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबका प्यार हमें लगातार मिल रहा। महाभारत की रणभूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। महायोद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी एक एक करके धराशायी हो गए थे। केवल दुर्योधन बचा था, परंतु उसका अंत भी निश्चित था। परंतु इस युद्ध के बाद भी एक कथा बाकी थी। एक ऐसी कथा जो बदले, प्रतिशोध और श्राप से भरी हुई है। ये कथा है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। आज हम आपको सुनाएंगे वह प्रसंग जब प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने ऐसा कर्म किया जिसने महाभारत को एक और भयावह मोड़ पर पहुंचा दिया। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लथपथ हो चुकी थी। कौरवों की विशाल सेना का मानो विलोप हो गया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी सब महायोद्धा एक एक करके धराशायी हो चुके थे। केवल दुर्योधन बचा था, पर उसकी जांघ भीम के गदा प्रहार से चूर हो चुकी थी। वह छिपकर एक झील में बैठा था। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था, अब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग में जल रहा था। उसका मन कह रहा था, पांडवों ने छल से मेरे पिता को मारा, मैं भी इन्हें छल से ही खत्म करूंगा। रात गहरा चुकी थी। पांडव और उनके सैनिक विजय के उत्साह में अपने शिविर में सो रहे थे। शंखनाद की गूंज थम चुकी थी और चारों ओर बस निस्तब्धता थी। इसी घड़ी अश्वत्थामा ने अपने दो साथी योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा को बुलाया। उसने कहा, आज मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। युद्ध में उनसे जीतना असंभव है, लेकिन सोते हुए शत्रु पर प्रहार करने से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। कृपाचार्य ने उसे टोकने की कोशिश की, अश्वत्थामा, यह धर्म के विरुद्ध है। परंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जलते अश्वत्थामा के कानों पर किसी की बात नहीं पड़ी। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में शिविर में प्रवेश किया। वहां पांचों उपपांडव द्रौपदी के पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे। वे युद्ध से थके हुए थे और रात्रि की शांति में लीन थे। अश्वत्थामा ने तलवार उठाई और बिना क्षण गंवाए सबको काट डाला। रक्त की धाराएं बिस्तरों से बहने लगी। चीखने की भी फुर्सत उन्हें न मिली। शिविर में हलचल मची, पर जब तक कोई जागता सब कुछ समाप्त हो चुका था। सुबह जब यह समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो उसका हृदय चित्कार से भर उठा। उसने अर्जुन के चरण पकड़े और रोते हुए कहा, पार्थ, मेरे पांचों पुत्रों का वध हो गया, मुझे न्याय चाहिए। अश्वत्थामा ने मेरे गर्व का उजाला बुझा दिया, उसे पकड़ो और दंड दो। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अर्जुन के हृदय में अग्नि धधक उठी। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया और अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन और कृष्ण उसके समीप आ रहे हैं, तो वह भयभीत हो गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। पूरा आकाश आग की लपटों से दहक उठा। अर्जुन ने भी तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों दिव्यास्त्र आमने सामने आए और धरती कांपने लगी। तभी आकाशवाणी हुई और आर्षि प्रकट हुए, अरे वीरों, अपने अस्त्र वापस लो, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। अर्जुन ने आदेश का पालन करते हुए अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने का ज्ञान ही नहीं था। घबराकर उसने अस्त्र द्रौपदी के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। जैसे ही अस्त्र परीक्षित की ओर बढ़ा, भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से उसकी रक्षा की। उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों से शिशु को ढक लिया और उसे सुरक्षित रखा, क्योंकि वही परीक्षित आगे चलकर पांडव वंश का उत्तराधिकारी बनने वाला था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी क्रोध से कांप रही थी, परंतु उसी क्षण उसके भीतर मातृत्व की करुणा जाग उठी। उसने कहा, अर्जुन, इसे मत मारो, यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, बस दंड दो ताकि इसे अपने कर्मों का फल मिले। तब कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा की शक्ति उसके मस्तक की मणि में है, वही उसकी दिव्यता का स्रोत है। अर्जुन ने आगे बढ़कर वह दिव्य मणि निकाल ली। उस क्षण से अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो गया, उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर कृष्ण ने श्राप दिया, हे अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, परंतु तुझे न मृत्यु मिलेगी न शांति। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा।
तेरे शरीर से दुर्गंध आएगी, लोग तुझसे भयभीत होंगे। तू जिस किसी के पास जाएगा, लोग तुझे अपमानित करेंगे। तेरी यह दशा ही तेरा दंड होगी। उस दिन से अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर अमर होकर भटक रहा है। कहा जाता है कि वह अब भी किसी वन, किसी नदी किनारे, किसी प्राचीन मंदिर में छिपा रहता है। ग्रामीण कथाओं में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक विचित्र, घायल, रक्त रंजित पुरुष देखा है जो अपने माथे को कपड़े से बांधकर घूमता है। कहते हैं वह वही अश्वत्थामा है जिसके घाव कभी नहीं भरते। और उसकी मणि, कुछ कहते हैं कि वह सुरक्षित रखी गई, कुछ कहते हैं कि वह पृथ्वी में कहीं छिपी है, और कोई कहता है कि मणि खो गई। परंतु आज भी यह रहस्य बना हुआ है, क्या अश्वत्थामा सचमुच जीवित है? क्या वह अमर होकर कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकेगा? क्या कभी उसकी मणि फिर सामने आएगी?